जय हिंद दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है आपका फिर से एक नया एजुकेशनल वीडियो में। आज के क्लास में सीखेंगे टैली प्राइम में कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करना। अगर हम परचेज और सेल कर रहे होते हैं और वहाँ पे अगर इंटरेस्ट चार्ज करना है, जो कंपाउंड इंटरेस्ट चार्ज करना है, तो हम कैसे करेंगे। आइए स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम एक कंपनी बना लेते हैं ABC के नाम से। स्टेट हम यहाँ से बिहार लेकर के इसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। कंट्रोल A बटन से सेव कर लेते हैं। मेरे पास कंपनी बन चुकी है। आप अपने टैली में एक कंपनी बना लीजिए। कंपनी बनाने के बाद आपको फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है कि आपको बिल बाय बिल और इंटरेस्ट कैलकुलेशन आपके टैली में एक्टिव करना है, क्योंकि जब हम किसी से उधार खरीदेंगे या किसी को उधार बेचेंगे तो हम वहाँ पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। तो इसके लिए हमें जाना है कंपनी ऑप्शन में। कंपनी में जाने के बाद फीचर ऑप्शन में जाना है। अब यहाँ से आपको फीचर यस करने हैं। सबसे पहला फीचर यस करना है बिल वाइज एंट्री का, यस। उसके बाद एक फीचर यस करना है इंटरेस्ट कैलकुलेशन का, यस। और उसके बाद कंट्रोल A बटन से सेव कर देना है। अब आप उधार खरीद भी सकते हैं, उधार बेच भी सकते हैं और यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट को भी चार्ज कर सकते हैं। दोस्तों साधारण ब्याज जो होता है वो इंटरेस्ट होता है और आपका चक्रवृद्धि ब्याज होता है वो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। तो यहाँ पे आज का कैलकुलेशन होगा कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज। तो चलिए हम सबसे पहले क्या कर लेते हैं, परचेज कर लेते हैं। तो परचेज के लिए हम चले जाएंगे वाउचर ऑप्शन में। वाउचर में जाने के बाद परचेज पे क्लिक करेंगे। F2 से पहले डेट को हम यहाँ पे क्लियर कर लेते हैं, 1 तारीख कर लेते हैं, यानी 1/4 को हम परचेज कर रहे हैं। ठीक है, इन्वाइस नंबर 1 डाल दिए, डेट आपका आ गया। पार्टी नेम में किसी पार्टी का नाम डालेंगे, तो क्रिएट ऑप्शन में जाएंगे और एक पार्टी का नाम डाल देते हैं, जैसे मिस्टर ए। अंडर जाएगा संडे क्रेडिटर में, तो इसे हम अंडर डालेंगे संडे क्रेडिटर। बिल बाय बिल को यस रखेंगे और पार्टी नेम में इंटरेस्ट कैलकुलेशन को भी यस रखेंगे, तो इसे भी यस करके इंटर करेंगे। यहाँ पे हम यस कर लेंगे ट्रांजैक्शन बाय ट्रांजैक्शन ऑप्शन को और पैरामीटर्स एडवांस ऑप्शन को भी यस कर लेंगे। एडेड अमाउंट को भी यस करेंगे और डिडक्टेड अमाउंट को भी यस करेंगे। इंटरेस्ट 10% ले लेते हैं, 365 दिन मंथली ले लेते हैं। आप ईयरली भी ले सकते हैं, आपको जैसे करना है वो कर सकते हैं। तो हम 365 दिन मंथ ले लेते हैं। यहाँ पे हम क्रेडिट बैलेंस पे लगा रहे हैं तो क्रेडिट बैलेंस ले लेते हैं और इसे हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब मेरा पार्टी नेम यहाँ पे आ चुका है, इस विंडो को भी इंटर करके एक्सेप्ट कर लेंगे और इस विंडो को भी इंटर करके एक्सेप्ट कर लेंगे। अब पार्टी नेम मिस्टर ए आ चुका है। अब परचेज का लेजर चाहिए आपको, तो परचेज लेजर के लिए फिर से क्रिएट ऑप्शन में जाएंगे और एक लेजर बनाएंगे परचेज के नाम से। परचेज का लेजर अंडर जाता है परचेज अकाउंट में, तो इसे लिस्ट ऑफ ग्रुप से परचेज अकाउंट को हम चूज़ करके डाल लेंगे। तो परचेज अकाउंट आपको मिल जाएगा, यहाँ पे इंटर करेंगे। टाइप ऑफ लेजर नॉट अप्लीकेबल, और इसे और कुछ नहीं करना है। परचेज में आपको इंटरेस्ट कैलकुलेशन भी यस नहीं करना है, इसमें इंटर करके एक्सेप्ट कर लेना है। नेम ऑफ आइटम ऑल्ट सी करके एक बना लेते हैं, जैसे मान लिया जाए मॉनिटर। अंडर जाएगा प्राइमरी में, यूनिट हम यहाँ से क्रिएट ऑप्शन में जाकर के एक बना लेते हैं PCS का, पूरा नाम डाल लेते हैं। ठीक है, यूनिक कोड डाल लेते हैं, इंटर करके एक्सेप्ट कर लेते हैं। सेट स्टैंडर्ड रेट नो रहेगा। GST का कैलकुलेशन नहीं करना है, इसलिए GST को नो रखें और इसे हम एक्सेप्ट कर लेंगे। मॉनिटर का 100 पीस ले लेते हैं 5000 के रेट से, अमाउंट आ जाएगा 5 लाख। इंटर करेंगे और इस विंडो को एक्सेप्ट कर लेंगे। यहाँ पे एक नया विंडो आएगा बिल बाय डिटेल्स का, क्योंकि उधार खरीद रहे हैं ना, तो ये विंडो 100% आएगा। यहाँ से न्यू विंडो डाल लेंगे। डेट ऑटोमेटिक यहाँ पे ले लेगा आपका, फर्स्ट बिल है तो फर्स्ट, और इसे आप एक्सेप्ट कर लेंगे। तो परचेज का काम हो चुका। अब परचेज हो चुका तो इंटरेस्ट कैलकुलेट कर ही सकते हैं कि आप पे कितना इंटरेस्ट बन रहा है। तो चलिए इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं। तो हम चलेंगे बैक गेटवे ऑफ टैली में, यहाँ से जाएंगे डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में जाएंगे, इंटरेस्ट कैलकुलेशन में जाएंगे और इंटरेस्ट हमें पे करना होगा क्योंकि हम परचेज किए हैं, तो पेबल पे जाएंगे। अब आपका एक दिन का इंटरेस्ट ये दिखा रहा है 1666 रुपया 67 पैसा, 5 लाख का 10% ब्याज से। अब आपको एक महीने का इंटरेस्ट देखना है तो F2 प्रेस करेंगे यहीं पे और 1 तारीख से लेकर के 1/5 तक देख लेंगे। तो यहाँ पे 51,666 रुपया 67 पैसा इंटरेस्ट बन रहा है एक महीना का। तो चलिए ये इंटरेस्ट हम ऐड कर लेते हैं। तो स्केप से बैक जाएंगे। अब इंटरेस्ट आपके मूलधन में ऐड कैसे होगा, इसके लिए आपको जाना है अल्टर ऑप्शन में। अल्टर में जाने के बाद जाना है अकाउंटिंग भाउचर टाइप में। यहाँ से जाना है आपको कहाँ पे, भाउचर टाइप में। उसके बाद आपको क्रेडिट नोट पे जाना है और यहाँ नेम ऑफ क्लास में लिखना है इंटरेस्ट पेड। इंटरेस्ट पेड इंटर करना है। इंटरेस्ट अकाउंटिंग ऑप्शन को यहाँ से कर लेना है यस,
और कंपाउंड इंटरेस्ट को भी करना है यस, और इंटर करके एक्सेप्ट कर लेना है। ठीक है, इतना काम करने के बाद स्केप से बैक जाएंगे। बैक जाने के बाद आपको जाना है वाउचर ऑप्शन में, फिर से इंटर करना है, अदर ऑप्शन में जाना है और यहाँ से क्रेडिट नोट ऑप्शन को यस करना है। क्या करना है? क्रेडिट नोट ऑप्शन को। तो क्रेडिट नोट ऑप्शन को हम यस करेंगे, यानी इंटर करेंगे इस पर। यहाँ से इंटरेस्ट पेड का ऑप्शन हम सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे क्रेडिट नोट ऑप्शन यस हो जाएगा। अब आप यहाँ पे डेट चेंज कर लेंगे, तो F2 प्रेस करेंगे और 1/5 कर लेते हैं। 1 महीना का इंटरेस्ट मिस्टर ए पे चार्ज हो रहा है, तो मिस्टर ए इंटर करेंगे, इंड ऑफ लिस्ट करके इस विंडो को एक्सेप्ट करेंगे, इस विंडो को भी हम एक्सेप्ट कर लेंगे। अब आएगा यहाँ पे डेबिट, तो इंटरेस्ट पेड के नाम से एक लेज़र बनाना पड़ेगा आपको। तो आप जाएंगे यहाँ से क्रिएट ऑप्शन में, क्रिएट में जाने के बाद यहाँ पे एक बनाएंगे INTEREST, इंटरेस्ट पेड, एक लेज़र बनेगा। अंडर जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज में, क्योंकि ये खर्चा होता है तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज में डालेंगे और कोई ऑप्शन से ज़रूरत नहीं है इसमें, तो इंटर करके इस विंडो को एक्सेप्ट कर लेंगे। यहाँ पे ऑलरेडी 51,666 एक महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट होकर के आ चुका है। हम इस विंडो को इंटर करके एक्सेप्ट कर लेंगे, GST को नो रखेंगे, एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पे आपका मेन अमाउंट में आपका 51,000 रुपया ऐड हो गया होगा। इसे देखने के लिए स्केप से बैक जाएंगे, अगले मंथ का इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए। एक मंथ का इंटरेस्ट कैलकुलेट हो चुका है, नेक्स्ट मंथ का इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए फिर से जाएंगे हम डिस्प्ले मोड रिपोर्ट में, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में, इंटरेस्ट कैलकुलेशन और इंटरेस्ट पेबल। अब यहाँ पे कुछ नहीं दिखा रहा है तो हमें डेट डालना होगा, तो F2 प्रेस करते हैं। अब हम 1/5 से लेकर के और 1/6 तक का इंटरेस्ट देखना चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे फिर से अब 57,000 दिखा रहा है, पहले 51,000 दिखा रहा था, 5 लाख में इंटरेस्ट था, अब 5,51,000 पे इंटरेस्ट बन रहा है, क्योंकि आपके मूलधन में ब्याज का जो अमाउंट था वो ऐड हो गया है। ठीक है, इसी को बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। तो यहाँ पे आपका ऐड हो गया, अब 57,000 ब्याज पड़ रहा है नेक्स्ट मंथ। तो चलिए इसको हम क्या करेंगे, अब अपने सिस्टम में ऐड करेंगे, यानी मिस्टर ए पे ऐड करेंगे। तो बैक जाएंगे हम, बैक जाने के बाद आपको जाना है वाउचर में, यहाँ से फिर से जाना है यहाँ से अदर वाउचर में, क्रेडिट नोट पे क्लिक करना है, इंटरेस्ट पेड को सेलेक्ट करके इंटर करना है, डेट चेंज करना है तो F2 प्रेस करना है। यहाँ से 1/4 से 1/5 हो गया, अब 1/6 को ये काम हो रहा है, तो इंटर करेंगे, मिस्टर ए को सेलेक्ट करेंगे, 57,000 आ जाएगा आपका इंटरेस्ट, इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद इस विंडो को भी हम एक्सेप्ट करेंगे, इस विंडो को भी एक्सेप्ट करेंगे, इंटरेस्ट पेड का लेजर लग जाएगा, इंटर और एक्सेप्ट। इसको GST को नो रखते हैं, एक्सेप्ट। तो ये 2 महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट हो चुका है। अब क्या करना है, इस दोनों महीने का इंटरेस्ट के साथ में आपको पैसा पेमेंट कर देना है। हम 2 महीना तक ही पैसा रखेंगे, तो पेड करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से पेमेंट ऑप्शन में चले जाएंगे। पेमेंट में जाने के बाद किसको पे करना है, तो मिस्टर ए को हम सेलेक्ट कर लेंगे। पहले तो डेट चेंज कर लेते हैं, F2 प्रेस करेंगे और 1/4 से 1/5 1/6 का डेट लगा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपका टोटल इंटरेस्ट कैलकुलेट होकर के आ जाएगा। तो यहाँ पे जो भी अमाउंट आ रहा है उसे हम डाल लेंगे 608,672.23, इंटर। अब इंटर करने के बाद अगेंस्ट रेफरेंस लेंगे, क्योंकि हम पेड कर रहे हैं बिल, ऑटोमेटिक सारे बिल आ जाएंगे यहाँ पे पेंडिंग लिखा हुआ, इंटर करेंगे। और ये बिल हम कैश में पे कर रहे हैं तो कैश को सेलेक्ट करेंगे और एक्सेप्ट कर लेंगे। हो गया, तो ये परचेज का काम भी हो गया, इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट भी हो गया और पेमेंट भी हो गया। अब आपको सेल पे सीखना है कि सेल कैसे करना है। तो सेल करने के लिए हमें सेल्स ऑप्शन में चले जाना है, यहाँ से सेल्स का बॉक्स खुलेगा, पार्टी नेम चाहिए, तो क्रिएट ऑप्शन में जाते हैं, एक पार्टी बना लेते हैं मिस्टर बी के नाम से। अंडर जाएगा सन्ड्री डेटर्स में, क्योंकि हम इसे बेचने वाले हैं। बिल बाय बिल यस और इंटरेस्ट कैलकुलेशन यस, दोनों ऑप्शन यस होंगे। इंटरेस्ट कैलकुलेशन यहाँ पे भी यस होगा और ये चारों ऑप्शन यस करना है। 10% ही लगा लेते हैं, 365 दिन मंथ पे लगा लेते हैं और यहाँ से डेबिट बैलेंस पे लगा लेते हैं। इंटर करने के बाद इसे हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। फिर इस विंडो को भी इंटर करके एक्सेप्ट कर लेंगे और इस विंडो को भी इंटर करके एक्सेप्ट कर लेंगे। अब आपसे पूछेगा सेल्स का लेजर, तो क्रिएट ऑप्शन में जाएंगे और एक सेल्स का लेजर बनाएंगे। सेल्स का लेजर अंडर जाता है सेल्स अकाउंट में, तो इसे सेल्स अकाउंट में डाल लेंगे और इंटर करेंगे। और कोई चेंजिंग आपको करना नहीं है, तो इंटर करके इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक है, पहले हम डेट देख लेते हैं, यहाँ 1 जून है तो हम डेट चेंज कर लेते हैं, F2 से 1/4 कर लेते हैं, 1/4 को ही हम बेच रहे हैं। ठीक है, चलिए नेम ऑफ आइटम मोनीटर ले लेते हैं, क्वांटिटी 100 पीस ले लेते हैं, रेट 1,000 नहीं 6,000 के रेट से ले लेते हैं। 6 लाख का अमाउंट हो गया, इंटर। और इस विंडो को हम न्यू रेफरेंस डालेंगे, ऑटोमेटिक बिल नंबर आएगा और इसे हम एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक है, अब आपका उधार सेल भी हो गया विथ इंटरेस्ट कैलकुलेट के साथ में। अब इंटरेस्ट कैलकुलेट चलिए कर लेते हैं, तो स्केप से बैक जाएंगे, फिर से जाना है डिस्प्ले मोड रिपोर्ट में, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में,
इंटरेस्ट कैलकुलेशन में और इंटरेस्ट रिसीवेबल में। अब आपको रिसीव करना है तो रिसिप्ट में जाना है, F2 से ये डेट चेंज करना है, 1/4 से लेकर के 1/5 तक का हम देखना चाहते हैं तो 1-5 देंगे। 62,000 यहाँ पे बन रहा है इंटरेस्ट एक साल का, एक मंथ का। तो 62,000 इंटरेस्ट क्या करना है आपको यहाँ पे ऐड करना है। तो पहले ऐड करना सीखते हैं। ऐड करने के लिए स्केप से बैक जाएंगे, यहाँ से अल्टर ऑप्शन में जाएंगे, अल्टर में जाने के बाद वाउचर टाइप में जाएंगे और यहाँ से डेबिट नोट पे जाएंगे। यहाँ पे नेम ऑफ क्लास पे क्लिक करेंगे और लिखेंगे इंटरेस्ट रिसिप्ट, इंटरेस्ट रिसिप्ट, रिसिप्ट, ठीक है। इंटर करेंगे, इंटरेस्ट कैलकुलेशन यस करेंगे और कंपाउंड इंटरेस्ट को भी यस करके एक्सेप्ट कर लेंगे। अब इसके बटन से बैक जाएंगे। बैक जाने के बाद अब जाना है वाउचर, यहाँ पे वाउचर्स ऑप्शन में इंटर करना है, अदर ऑप्शन में चलना है और यहाँ से डेबिट नोट पे क्लिक करके इंटर करना है। इंटरेस्ट रिसिप्ट को सेलेक्ट करना है यहाँ से वाउचर क्लास लिस्ट में और यहाँ से आपको डालना है मिस्टर बी का नाम। F2 से पहले डेट चेंज कर लेते हैं ताकि कैलकुलेशन सही हो, तो F2 प्रेस करते हैं, 1/5 कर लेते हैं, 1 महीने का इंटरेस्ट करना है ना। मिस्टर बी को सेलेक्ट करते हैं, ऑटोमेटिक 62,000 आ जा रहा है यहाँ पे इंटरेस्ट। हम इंटर करेंगे और इस विंडो को एक्सेप्ट कर लेंगे। अब यहाँ पे एक लेजर बनाना पड़ेगा इंटरेस्ट रिसिप्ट के नाम से, तो क्रिएट ऑप्शन में जाएंगे और एक लेजर बनाएंगे इंटरेस्ट रिसिप्ट, इंटरेस्ट रिसिप्ट। इंटर करेंगे, अंडर जाएगा इनडायरेक्ट इनकम में, क्योंकि यह रिसिप्ट हो रहा है तो इनडायरेक्ट इनकम में डाल करके, अदर विंडो से ज़रूरत नहीं है तो हम इसे इंटर करके एक्सेप्ट करेंगे। 62,000 ये एडेड हो जाएगा। अब देखिए 6 लाख अमाउंट था तो 6,62,000 मिस्टर बी पे ऐड हो गया। इंटर करके इसे भी एक्सेप्ट कर लेंगे। अब नेक्स्ट मंथ का इंटरेस्ट कैलकुलेट करने चलेंगे। तो चलिए, इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए आपको जाना होता है डिस्प्ले मोड रिपोर्ट ऑप्शन में, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में, इंटरेस्ट कैलकुलेशन और इंटरेस्ट रिसीवेबल। F2 करेंगे और डेट चेंज करेंगे 1/5 से राइट 1/6 तक का, 1/6 का। इंटर करेंगे तो देखिए पहले 5 लाख पे बन रहा था, अब यहाँ पे आपका अमाउंट चेंज हो गया है। पहले 60,000 इंटरेस्ट बना, अब 68,000 इंटरेस्ट बन रहा है। तो यहाँ पे अब 68,000 इंटरेस्ट बन रहा है। तो चलिए हम स्केप से बैक जाते हैं और इसे भी ऐड कर लेते हैं। ऐड करने के लिए जाना होगा यहाँ से वाउचर ऑप्शन में, इंटर करना है। इंटर करने के बाद आपको F2 से डेट चेंज कर लेना है, तो 1/6 कर लेना है, 1/6 इंटर। इंटर करने के बाद मिस्टर बी को सेलेक्ट करना है, तो यहाँ पे 68,000 इंटरेस्ट दिखा रहा है, 6,62,000 पे इंटर करना है और एंड ऑफ लिस्ट कर लेना है। मिस्टर बी को विंडो एक्सेप्ट कर लेना है, फिर इंटरेस्ट रिसिप्ट और इसे भी एक्सेप्ट कर लेना। अब कुल मिला के 7,30,000 मिस्टर बी पे ऐड हो गया। अब इस पैसा को रिसिप्ट करने के लिए रिसिप्ट बटन पे चले जाएंगे। रिसिप्ट में जाने के बाद मिस्टर बी को सेलेक्ट करेंगे, इंटर करेंगे, ऑटोमेटिक दिखाएगा 7,30,406 रुपया 67 पैसा। इंटर करेंगे, अगेंस्ट रेफरेंस, इंटर इंटर इंटर। अब ये पैसा हम कैश में रिसीव करेंगे तो यहाँ से कैश लेंगे और एक्सेप्ट कर लेंगे। तो ये हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ में पैसा रिसीव करना, सेल करना। तो दोस्तों आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल पे नए हैं तो घर बैठे कंप्यूटर सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, आपका दिन शुभ हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।